Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीडियो को आखिर तक देखें। स्टेज की दुनिया इंतहाई जद्दोजहद की नाकाबिले यकीन कहानियाँ अपने अंदर समोए हुए है। स्टेज ने ऐसे ऐसे फनकारों को भी नवाजा जो पहले इंतहाई सतही काम करते थे। इन फनकारों ने सड़कों पर सोने से लेकर कई फाकों की रातें भी गुजारी। अगर ये सुबह का खाना खा लेते तो शाम का इल्म ना होता। कुछ फनकार तो ऐसे हैं जिन्हें बचपन से ही अदाकारी का शौक़ था और उन्होंने अदाकारी के जुनून में तमाम मसाइब बर्दाश्त किए। लेकिन चंद बड़े नाम ऐसे भी हैं जो थिएटर पर आने का कोई इरादा नहीं रखते थे, बल्कि मामूली काम करके रोज़ी कमाते थे। आज हम ऐसे ही नामों का जिक्र करेंगे। तो नाज़रीन, पहले नंबर पर बात करते हैं इफ्तिखार ठाकुर की। थिएटर की दुनिया में पढ़े लिखे फनकार इफ्तिखार ठाकुर हादसाती तौर पर शोबिज़ में आए। उन्होंने थिएटर पर आने से पहले ऐसे ऐसे मामूली काम किए कि हैरत दंग रह जाती है। इफ्तिखार ठाकुर को बचपन से ही मुश्किलात का सामना रहा। उन्हें अपने इब्तदाई तालीम के दौरान ही माली मसाइल की तंगी ने आ घेरा। इफ्तिखार ठाकुर ने अपनी स्कूल की किताबें खरीदने के लिए इलेक्ट्रीशियन का काम सीखा। मैट्रिक करने के बाद उनके घर वालों ने मज़ीद माली मदद से इनकार कर दिया, जिस पर उन्होंने अपनी वालदा से इजाज़त ली और कराची रवाना हो गए। कराची में उन्होंने दुपट्टा रंगने वाली मार्केट में एक दुकान पर नौकरी इख्तियार की। इफ्तिखार ठाकुर की जद्दोजहद के दौरान मुनफरिद बात यह थी कि उन्होंने तालीम को नहीं छोड़ा। वो जहाँ भी गए अपनी तालीम जारी रखी। कराची में काम करने के बाद इफ्तिखार ठाकुर इस्लामाबाद चले गए। अब उन्होंने सोचा कि मुझे अब अपना कोई काम करना चाहिए। इफ्तिखार ठाकुर ने पंक्चर का काम सीखा और अपनी दुकान खोल ली। इस्लामाबाद से ही इनके थिएटर पर कैरियर का आगाज़ होता है। वहाँ वो एक दोस्त के साथ ड्रामा सेंसर करने के लिए गए, जहाँ पर उन्हें एक रोल दे दिया गया और उन्होंने फिर मुड़कर नहीं देखा। इफ्तिखार ठाकुर इस्लामाबाद के बाद लाहौर आ गए और थिएटर पर काम शुरू कर दिया। नाजरीन, दूसरे नंबर पर बात करते हैं नासिर चनियोटी की। अवामी फनकार नासिर चनियोटी भी एक लंबी तवज्जो के बाद इस मकाम पर पहुंचे हैं। वो भी थिएटर में आने का कोई इरादा नहीं रखते थे। उन्होंने ज़िंदगी में कई मामूली काम करके रोज़गार कमाया। आज जब नासिर चनियोटी स्टेज पर आते हैं तो ना ख़त्म होने वाली तालियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन इस इज़्ज़त और मुकाम के पीछे एक अंत तक मेहनत पोशीदा है। नासिर चनियोटी ने उस मकाम के लिए पूरी कीमत अदा की है। वो ना सिर्फ खुद कामयाब हुए बल्कि अपने साथ काम करने वाले कई फनकारों की कामयाबी का भी ज़रिया बने। बाकी फनकारों की तरह नासिर चनियोटी भी तालीम हासिल नहीं कर सके थे। चनियोट का बशिंदा होने की वजह से वो कुछ अरसा तक फर्नीचर का काम करते रहे, जबकि बाद में उन्होंने टांगा भी चलाया। तो नाजरीन, तीसरे नंबर पर बात करते हैं कैसर पिया की। थिएटर के शरारती फनकार कैसर पिया की कहानी इंतहाई सहरमेज़ है। कैसर पिया ने कामयाबी से पहले हैरान कुन मेहनत की। कैसर पिया की 6 बहनें थीं। उनके वालिद की बीमारी के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई थी। कैसर पिया गधा गाड़ी पर लेमन की बोतलें बेचा करते थे, जबकि शाम को चने की रेहड़ी भी लगाया करते थे। इस तरह वो दिन रात काम करके घर का खर्च चलाया करते थे। लेकिन इतना सख्त काम करने के बावजूद भी मुश्किल से ज़रूरियात पूरी होती थीं। कैसर भी अपनी बहनों की शादी के लिए बहुत परेशान रहते थे। एक दिन उनका दोस्त आया और उन्हें थिएटर में काम करने के लिए ले गया। थिएटर पर काम करना कैसर पिया के लिए एक और मुसीबत थी। उनके घर वाले इसके साथ मुखालिफ थे। उनके रिश्तेदारों ने कहा कि हम इलेक्शन लड़ते हैं, हमारा लड़का थिएटर में काम करे, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। कैसर पिया छुप कर थिएटर पर जाते। जब उनके वालिद को पता चलता तो अपने रिश्तेदारों के साथ कैसर पिया को उठा लाते और खूब मारते। कैसर पिया ने सख्त हालात के बावजूद भी मेहनत जारी रखी और आखिरकार कामयाबी उनका मुकद्दर ठहरी। नाजरीन, चौथे नंबर पर बात करते हैं आगा माजिद की। मशहूर कॉमेडियन आगा माजिद को कामयाबी से पहले कई पापड़ बेलने पड़े थे। आगा माजिद का ताल्लुक मुल्तान से है। रिवायती तौर पर आगा माजिद तालीम हासिल नहीं कर सके थे, मगर उन्होंने हैरान कुन कामयाबी हासिल की। आगा माजिद को अदाकारी का कोई शौक़ नहीं था। वो बस मामूली काम करके अपना रोज़गार कमाते थे। आगा माजिद ने रोज़गार कमाने के लिए दर्जी का काम सीखा। वो लोगों के कपड़े सिलाई करते और अपना रोज़गार कमाते। इस दौरान थिएटर के लिए उनकी कोई जद्दोजहद ना थी। वो बस दर्जी होना ही अपना मुकद्दर समझ बैठे थे, मगर किस्मत ने उनके लिए बहुत कुछ लिखा था जो वक्त ने उन्हें दिया। नाज़रीन, 5वें नंबर पर बात करते हैं अमानत जान की। मुनफरिद मज़ाही अंदाज से शोहरत पाने वाले अमानत चंद भी शोबिज़ में आने का कोई इरादा नहीं रखते थे।
امانت چاند ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ امانت چاند کے والد شادیوں پر بینڈ باجا بجا کر روزی کمایا کرتے تھے۔ اپنے تنگ دست مالی حالات کی وجہ سے امانت چاند تعلیم حاصل نہیں کر سکے تھے۔ وہ بچپن میں کرکٹر بننا چاہتے تھے۔ انہیں کرکٹ کا بہت شوق تھا اور محلے میں اکثر کرکٹ ہی کھیلتے، کیونکہ نہ ہی انہوں نے کوئی تعلیم حاصل کی اور نہ ہی کوئی کاروبار تھا۔ ایک دفعہ ان کے محلے میں ایک فلم کی شوٹنگ شروع ہو گئی۔ امانت چاند بھی وہاں پر فلم کی شوٹنگ دیکھنے کے لیے گئے۔ وہاں پر موجود پروڈیوسر نے امانت چاند کو ایک جملہ ادا کرنے کا کہا۔ امانت چاند نے اسے ایسا طریقے سے جملے کو ادا کیا جہاں سے ان کے تھیٹر پر کیریئر کا آغاز ہوا۔ امانت چاند نے پہلے اشرف راہی کی شاگردی اختیار کی اور بعد میں سہیل احمد عزیزی نے انہیں اپنی شاگردی میں لے لیا۔